एक शव, दो अंतिम संस्कार। पहले कब्र में दफनाया, फिर जलाई चिता। अज्ञात शव के मामले में बड़ी चूक। मुस्लिम समझकर दफनाया, वो निकला हिंदू। हाथरस से हैरान कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शव का 2 बार अंतिम संस्कार किया गया, वो भी 2 अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज के साथ। पहले मुस्लिम समझकर शव को कब्र में दफना दिया गया। करीब 25 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। अज्ञात में शव प्राप्त हुआ था, जो बिल्कुल डिस्कम्पोज था, सड़ी गली अवस्था में प्राप्त हुआ था। तो एक पास के एक मुस्लिम परिवार ने इसको पहचाना कि उसका बेटा गायब है, जिसकी पुलिस ने गुमशुदगी में लिखी हुई थी। वो अपने बेटे के रूप में पहचान किया और कुछ लोगों को उसने आरोप लगाया कि लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया है, और उसी के आधार पर पुलिस ने 302 का FIR भी पंजीकृत किया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसका लड़का जो हैदराबाद से मिल गया था। मामला सासनी कोतवाली क्षेत्र के लोहर्रा गांव का है। 5 मई को अपनी बहन के घर से मजदूरी के लिए निकला 32 साल का सुभाष अचानक लापता हो गया था। 10 मई को इगलास रोड पर पुलिस को अज्ञात शव मिला। गांव गढ़वा के रहने वाले हाशमी के तौर पर शव की गलत शिनाख्त हुई। मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसका शव कब्र में दफना दिया गया। छानबीन के दौरान हाशमी के जिंदा होने की जानकारी मिली। उधर तस्वीरों के आधार पर सुभाष की बहन खुशबू और पिता नौरंगी लाल ने उसकी पहचान की। दफनाए जाने के 25 दिन के बाद डीएम के आदेश पर कब्र को शव से बाहर निकाला गया। DNA जांच की प्रक्रिया हुई। रिपोर्ट में देरी को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों के शपथ पत्र के आधार पर अंतिम संस्कार की विशेष अनुमति दी। हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, पुलिस वालों ने मांगे थे कि ये आपकी बॉडी है तो आपको एफिडेविट लगाने होंगे, और DNA के लिए टेस्टिंग के लिए जांच भी गई है। अब ये पता नहीं टेस्टिंग DNA की आई है नहीं आई है रिपोर्ट। बॉडी कैसे मिल रही है आपको? बॉडी वो एफिडेविट जो लगाए थे दोनों पक्षों से? हाँ, दोनों पक्षों से। कब्र से शव निकालकर ग्रामीण और परिजन सुभाष के शव को उसके पैतृक गांव लेकर आए। कब्र से निकाले गए सुभाष के शव का पुलिस की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। जिला अधिकारी के महोदय के आदेश से उसको कब्र को खुदवा के शव को उसके परिवार को दे दिया गया है, और बाकी लोगों ने दाह संस्कार करके उसका दाह संस्कार करवाई थी। सुभाष का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सुभाष की मौत की असल वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, मगर गलत शिनाख्त की वजह से हिंदू के शव को मुस्लिम समझकर कब्र में दफनाने की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाथरस से सुमित शर्मा, News 18, यूपी उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में घायल होने के बाद भी बदमाश का टशन कम नहीं हुआ। गोली लगने से घायल हुए बदमाश पुलिस वालों से बीड़ी पिलाने की मांग करता नजर आया। वहीं संत कबीर नगर में पुलिस की गिरफ्तारी ने आए लूट के आरोपी मूंछों पर ताव देते दिखे। एनकाउंटर के बाद अपराधी का टशन। एनकाउंटर के बाद बदमाश की पुलिस से अजीब मांग। गोली लगने के बाद बोला, साहब एक बीड़ी पिलवा दो। एनकाउंटर में घायल होकर पुलिस वालों से बीड़ी पिलवाने की मांग करते बदमाश की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। रामराज थाना क्षेत्र में जमालपुर नहर के पास पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई। टांग में गोली लगने से शातिर हिस्ट्री शीटर इनाम घायल हो गया। घायल बदमाश इनाम दर्द से कराहते हुए नहीं, बल्कि पुलिस वालों से बीड़ी मांगता नजर आया। पुलिस वाले भी बदमाश की अजीब मांग को सुनकर बोलते हैं, बीड़ी नहीं सिगरेट पिलवाएंगे। बड़ी बोल अभी 1 मिनट। घायल बदमाश की पुलिस से बीड़ी पिलवाने की मांग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घायल बदमाश की अजीब मांग
चर्चा का विषय बनी है। लोग इस वीडियो को अलग अलग तरीके से शेयर कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद भी नहीं टूटा टशन, अधिकारियों के सामने अपराधियों का टशन, मूंछों पर ताव देकर सबको चौंकाया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े मूंछों पर ताव देते इन बदमाशों को देखिए। तस्वीरें संत कबीर नगर की हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने पर भी इन दोनों शातिर लुटेरों की हेकड़ी कम नहीं हुई। एक तरफ पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तभी जेल ले जाते वक्त आरोपी मूंछों को ताव देते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मूंछों को ताव देते दोनों आरोपी कामिल और अहमद गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये बदमाश सीसीटीवी से बचने के लिए गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में कैप और मुंह ढककर महिलाओं को निशाना बनाते थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने पर ये दोनों बदमाश मूंछों पर ताव देते नजर आए। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश आला अधिकारियों की मौजूदगी में कैमरे के सामने अपनी मूंछों पर ताव देते रहे। मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार के साथ संत कबीर नगर से अमित अग्रहरी की रिपोर्ट। तेंदुआ सामने आ जाए तो कोई भी दौड़ लगा दे, लेकिन अगर तेंदुआ खुद ही सरेंडर मोड में आ जाए, यकीन नहीं हो रहा तो बहराइच की ये खबर देखिए। भाई मत जा यार, वो मौत के पास जा रहा था। तेंदुए का इलाका, नीचे गिरी बाइक और कहानी में ट्विस्ट। लड़के का डेयर, तेंदुए का सरेंडर। लाइट कैमरा एक्शन, फिल्मी सीन नहीं फिल्माया जा रहा, बल्कि यहाँ तो सीधे मौत के पास ही ये लड़का जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, कौन लेटा हुआ है? तेंदुआ शिकार को घूरते हुए। इधर लड़के को आवाज लगाई जा रही है कि भाई मत जा, तेंदुआ झपट्टा मार देगा, लेकिन लड़का है कि मान ही नहीं रहा। आपके दिल की धड़कन भी तेज हो रही होगी, तो सोचिए जिसने इस सीन को शूट किया होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा। इधर तेंदुआ भी सोच रहा होगा, अरे भाई कुछ तो डर, तेंदुआ हूँ मैं, भाई थोड़ा तो खौफ का। लेकिन जनाब, न तेंदुआ हटने को तैयार, न ही ये लड़का दूर जाने को तैयार। अब शिकार और शिकारी दोनों आमने सामने, लेकिन क्लाइमेक्स हैरान कर देगा। क्लाइमेक्स से पहले सुनिए आखिर क्यों मौत के मुंह में ये लड़का जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मामला कतरनिया वन्य जीव क्षेत्र के बिछिया सुजौली मार्ग का है। सड़क पर अचानक तेंदुए के आ जाने पर बाइक सवार युवक पहले तो बाइक छोड़ भाग खड़ा हुआ, लेकिन जब तेंदुआ सड़क से घंटों नहीं हटा, तब युवक ने हिम्मत दिखाते हुए सड़क पर पड़ी बाइक को उठाने की कोशिश की। भाई बाइक जरूरी है या लाइफ? बाइक तेंदुआ के पास सड़क पर पड़ी थी। युवक जैसे बाइक की तरफ बढ़ा तो क्लाइमेक्स में युवक की हिम्मत देख तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया। युवक ने गाड़ी उठाई और चला गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। वायरल वीडियो को देख लड़के की हिम्मत की दाद दे रहे हैं, लेकिन ऐसी हिम्मत जान पर भारी भी पड़ सकती है, तो ऐसा जोखिम आप तो हरगिज ना उठाएं। बहराइच से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। हापुड़ में सड़क निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढे को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम, चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग के खुला छोड़ दिया गया। इस गड्ढे में गिरकर बाइक सवार विवेक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है, अगर गड्ढे के आसपास चेतावनी संकेत लगाए गए होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और इलाके में भारी आक्रोश है। तो पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगा है। गड्ढे में बाइक गिर गई, आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खुला गड्ढा जो दिन के उजाले में साफ नजर आ रहा है। जब हादसा हो गया तो उसके आसपास यहाँ बाउंड्री लगाई गई टेम्परेरी, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले कोई साइन बोर्ड या आसपास कुछ लगा होता बाउंड्री के तौर पर या बैरिकेड लगे होते तो ये हादसा नहीं होता। जनपद के प्लखवा कोतवाली क्षेत्र के असपलगढ़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक 42 वर्षीय व्यक्ति विवेक की मौत हो गई। ये हादसा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारी के चलते हुआ है।
हम इस वक्त मौके पर हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक गड्ढा है। ये गड्ढा पुलिया बनाने के लिए खोदा गया था और इसी गड्ढे में गिरकर बीती रात एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर जो व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सामने ब्लड लगा हुआ है और ये पिलकुआ से फगोता मार्ग को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो निर्माणाधीन रास्ता है और इसी पर पुलिया बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति भीड़ लगी हुई थी, एक व्यक्ति अंदर गिरा हुआ था, उसकी नाड़ जो है वो टूट चुकी थी। ये लापरवाही इतनी ज्यादा है यहाँ पे, इसको सड़क को बनते हुए लगभग साल भर सा हो गया है। ये अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ही बना रहे हैं। गांव वालों ने कई बार वाइड करी है, उनको सूचना दी है कि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आप इसको जल्दी कवर कर लें। 10 गांव का है निकास है, 10 गांव के व्यक्ति यहाँ से जाते हैं, ड्यूटी करने वाले भी रात को भी आते हैं। अब एक गड्ढा वहाँ खोदा हुआ है, एक गड्ढा यहाँ खोदा हुआ है। बाद में ये रिबन ये झाड़ियाँ जो लगा